दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि जो 1 फरवरी 2022 है उसमें मेष राशि के जातकों के लिए वह कितनी खास रहने वाली है। साथ ही इसमें अगर एक उपाय किया जाए तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह लक्ष्मी की वृद्धि कराएगा। साथ ही आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ और आपके व्यापार में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि के योग भी बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन भाइयों की, उन मित्रों की जिनके विवाह हो चुके हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत समस्याएं चल रही हैं, उनके विषय में। मित्रों, यदि मैरिड लाइफ में आपकी कोई समस्या चल रही है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, साथ ही आपका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी अमावस्या आपको फिर आने को नहीं है, क्योंकि इस अमावस्या में मंगलवार का दिन है। साथ ही यह अमावस्या में एक नक्षत्र है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है, रोहिणी। तो मित्रों, यह नक्षत्र भी बहुत खास है और यह अमावस्या भी बहुत ही खास है। यदि आपकी मैरिड लाइफ में कोई विशेष समस्या रह रही है, पति पत्नी में अगर झगड़े की स्थिति बन रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जो कि मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, वह आप अवश्य ही करें। उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप उस उपाय को अवश्य ही करें, आपको बहुत ही शीघ्रता से लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बात कर लूँ आपके संतान योग के बारे में। अगर आपका विवाह हो गया है, संतान को लेकर आप बहुत समय से अगर चिंतित थे, तो समस्या का भी निदान इसमें होगा। आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप एक कार्य कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का इस दिन अभिषेक करिए। दूध से यदि इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, मंत्र श्री सूक्त से या पुरुष सूक्त के द्वारा, किसी ब्राह्मण से श्री सूक्त और पुरुष सूक्त दोनों से आप यह अभिषेक कराएं शंकर भगवान का, तो यह निश्चित है कि आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं बात कर लूँ आपके व्यापार के विषय में। जैसा कि आप ग्रह गोचर की स्थितियों को भी देख रहे हैं, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है 16 जनवरी में। तो मित्रों, वहीं कुंभ राशि में इस समय कुछ ग्रह मौजूद हैं, जैसे कि गुरु कुंभ राशि में मौजूद हैं। तो गुरु आपको बहुत वृद्धि के योग भी बनाएंगे। साथ ही गुरु के द्वारा अब तक आपकी विद्या अध्ययन में कोई समस्या चल रही थी, तो उसका भी निदान होगा। यदि विद्यार्थी वर्ग हैं, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए यह समय बहुत ही खास रहने वाला है। साथ ही छोटी छोटी बातों को लेकर माता पिता से झगड़ा नहीं करिए। आपके लिए यह दिन जो कि 1 तारीख का बहुत खास रहने वाला है, इसमें कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जिसको लेकर आप बहुत समय से चिंतित रह रहे थे, जिसको आप पाना चाहते थे और वह आपको किसी वजह से नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि जिसकी आपको चाह है वो बहुत ही शीघ्रता से आपको प्राप्त हो जाएगा। वह कोई भी वस्तु हो, परंतु ऐसी वस्तु ना हो, ऐसी चीज़ ना हो जो कि आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज के दिन यदि आप भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं, तो इससे विद्या के योग बनते हैं और आपके जो सौभाग्य की प्राप्ति आपको बहुत ही शीघ्रता से होती है। साथ ही जो लड़कियां यदि चाहती हैं कि उनकी मनपसंद शादी हो, तो इस दिन भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने से उनकी मनपसंद विवाह के भी योग बनते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि यह जो अमावस्या है, इस अमावस्या में यदि आपके ग्रह में ज़्यादा क्लेश रहता है, किसी कारण से लड़ाई झगड़े इत्यादि बने ही रहते हैं, परिवार में क्लेश की स्थितियां हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर आपके पति आपसे झगड़ा करते हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करें।
अपने एक बाल को तोड़कर साथ ही एक लाल मिर्च ले लें और उसको एक लाल कपड़े में बांध लें। ठीक है ना, लाल कपड़े में बांध लें और उसको फोल्ड करके उसमें 3 गांठें लगा दें। ठीक है ना, और उस ग्रंथि को लगाकर उसी मंगलवार के दिन अमावस्या को उस जो ग्रंथि लगाई है वहाँ पीपल के वृक्ष के पास जाएं और उसको वहीं रख दें चुपचाप और पीपल की 4 परिक्रमा करें। ठीक है ना, तो आपके पति या आपकी पत्नी के मतभेद किसी प्रकार की हो रहा था, किसी ने कुछ किया हुआ है या आपकी आपस में नहीं बन रही, तो उसमें भी बहुत ही शीघ्रता से प्रेम बढ़ेगा। एक बात और बता दूं कि जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, उनके पिताजी नहीं मान रहे, लड़का चाहता है कि हम विवाह वहीं करें जहां वो जिसको वो चाहता है, लड़की चाहती है कि वो भी उसी से शादी करे जिसको वो चाहती है, माता पिता नहीं मान रहे, तो भाग कर शादी करना नहीं है। ये ध्यान रखिए, आपको सामंजस्य बिठाना है, अपने माता पिता के मन के भावों को भी लेना है। साथ ही एक कार्य करें कि आप अपने पिताजी के पास जाएं और इस दिन अमावस्या के दिन माता पिता के चरणों को छू सकते हैं तो छू लें, नहीं तो आप पहली बार छुएंगे तो उन्हें भी शक हो सकता है, इसलिए ना छुएं तो भी चलेगा, परंतु इस दिन लाल मिर्च के जो बीज हैं उनको निकाल लें। ठीक है ना, निकाल लें और साथ ही एक कागज पर अपने माता पिता का नाम अवश्य ही लिख लें। माता पिता का नाम लिखें और एक माता पिता का नाम लिखकर आप कामना करें ऐसी कि हमारे माता पिताजी, जब हमारे माता पिताजी इस विवाह के लिए मान जाएंगे तो हम श्री गणेश जी के दरबार में गणेश जी को यह अर्पित करेंगे। साथ ही और यह कामना के साथ में वो लाल कपड़े में उसको 3 ग्रंथि लगा दें। ठीक है ना, जाकर उसे किसी ऐसी जगह दबा दें जिसे कि कोई देख ना पाए। किसी भी जगह आप अपनी सुरक्षा के अनुसार दबा सकते हैं। दबाने के बाद आप आ जाएं। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपका ऐसा योग बनेगा कि आपके पिताजी, आपके माताजी आपके विवाह के लिए खुद ही मान जाएंगे और आपको उसमें ज़्यादा कोई विलंब भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपका विवाह आपकी मनपसंद से ही हो जाएगा, तो यह भी एक योग बनता है। साथ ही जिनकी मेष राशि है और उनके मान लीजिए व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटे की स्थिति बन रही है, बार बार अड़चने आ रही हैं, दुकान में जहाँ बैठते हैं वहाँ भी बैठने में मन नहीं लग रहा, एकाग्रता भंग हो रही है, तो वह क्या करें? वह एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि मंगलवार के दिन किसी को भी पैसा ना दें, मतलब कर्ज ना दें। ठीक है ना, और व्यापारियों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि किसी को कर्ज ना दें। आपके लिए कर्ज देना मंगलवार के दिन ठीक नहीं रहता, आप ये बात भी समझ लीजिए। किसी से मंगलवार के दिन पैसा नहीं लेना चाहिए और किसी को ब्याज पर पैसा भी नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, वैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि दिया जाए तो ठीक है, मगर मैं ये कहता हूँ कि मंगलवार जो है ना, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और हनुमान जी के दिन में जो कि आपकी राशि मेष है, वृश्चिक है, तो ये हनुमान जी के एक विशेष अंग हैं आप, और हनुमान जी किसी पर अन्याय नहीं करते, आप पर भी न्याय अवश्य करेंगे। आप अपने क्रोध को अपने काबू में रखें, साथ ही व्यापार में वृद्धि होगी, उसके लिए आप कपूर और साथ में भोजपत्र को मंगलवार के मंगलवार अवश्य ही जलाने का प्रयत्न करें। 7 टिकिया, साथ ही और उसमें एक मंत्र ले लें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र से 7 टिकिया आपको देना है और यह अमावस्या में यदि आप एक बार भी ऐसा कर लेते हैं तो आपको बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। तो इस मंगलवार के दिन आप किसी देवी मंदिर में जा सकते हैं। मेष राशि यदि आपकी है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, 5 परिक्रमा लगाइए, साथ ही उनके जो दाहिने चरण का जो सिंदूर होता है उसको आप अवश्य ले आएँ।
आपके व्यापार में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। परंतु उस सिंदूर को आप जब भी मस्तक पर लगाएं तो ये ध्यान रखें कि अपवित्र अवस्था में आप अपनी मतलब कोई ऐसा कार्य ना करें, जैसा कि पत्नी से स्पर्श ना करें, ज़्यादा वो मत करें, किसी से संबंध इत्यादि ना बनाएं, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा घाटा खा सकते हैं। ठीक है ना, तो यह भी ध्यान रखें। साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप जिस दुकान पर बैठते हैं उस दुकान पर बैठे बैठे भोजन नहीं करना चाहिए। गद्दी पर बैठकर कभी भी कुछ भी खा लिया, यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। इससे दरिद्रता का जन्म होता है और यह दरिद्रता ही आपकी दुकान के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करती है, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी। साथ ही मेष राशि के जातक जहाँ पूजा पाठ करते हैं, नित्य अर्चन करते हैं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो वृद्धि को प्राप्ति होते हैं और लक्ष्मी की अधिक मात्रा में प्राप्ति भी होती है। अगर आप अपवित्र अवस्था में कुछ भी छू लिया तो वो ठीक नहीं रहता। ठीक है ना, मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें इतना ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के मंगलवार अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे इष्ट हैं जो कि मेष राशि के जातकों के लिए प्रधान माने गए हैं। साथ ही हमारे ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मेष राशि का जो देवता है वो भूमि का पुत्र है और भूमि का पुत्र होने से ही एक संबंध और भी होता है कि भूमि पुत्र की दो राशियां हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। मेष राशि जो है वो चर राशि है और वृश्चिक राशि जो है वो स्थिर राशि है। तो मित्रों, मेष राशि के जो जातक हैं वो चलते हुए चलायमान उनका व्यापार बहुत शीघ्रता से वृद्धि करता है, परंतु जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं जो अपने मन में छुपे होते हैं, हर बात को छुपा लेते हैं, उनके कार्यों में बाधाएं बहुत आती हैं। और बाधाएं ही नहीं आती, साथ ही साथ मैं एक बात और भी बता दूं कि वो अपने जीवन से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी कभी उनके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जिनको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना भी ध्यान रखें, संतुलित में रहें और अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने की कोशिश अवश्य ही करें। ठीक है ना। अब मैं बताने वाला था मेष राशि वालों को वो उपाय। तो मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शाह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। साथ ही पितृ गायत्री का जाप करिए। वह पितृ गायत्री या गायत्री का जाप नहीं करना है, पितृ गायत्री का जाप करना है। देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमो शुद्धायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप आज के दिन जाप करते हैं तो आपकी कुंडली में यदि पितृदोष होगा तो उसका भी शमन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ